हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लेक्चर 3। वेलकम टू B2E लर्निंग। और हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं इस पे थोड़ा सा फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। बेटा लास्ट क्लास में हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है। ऑक्सीन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, यहां तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने को पढ़ना है एथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, राइट। फिर आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर के फंक्शंस जो हैं वो अगोनिस्टिक चल रहे हैं, कौन कौन से एंटागोनिस्टिक चल रहे हैं, ये सारा आपको ध्यान से पढ़ना है। आई एम योर टीचर बॉटनी मेंटर प्रतिभा कलानी। बेटा इससे पहले मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बच्चे। हमने फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, इन चैप्टर्स की वीडियोस डाले। ठीक भाई, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एथाइलिन। सबसे पहले बेटा एथाइलिन ग्रोथ हार्मोन। देखो आपने ग्रोथ रेगुलेटर्स को दो कैटेगरी में बांटा था, एक प्रमोटर और दूसरा इनहिबिटर। प्रमोटर कौन थे? जो ग्रोथ के प्रमोटिंग फैक्टर्स को इंड्यूस करते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं, जैसे कि पैटर्न फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, सीडलिंग को बढ़ाते हैं, फ्लावरिंग को बढ़ाते हैं, फ्रूटिंग को बढ़ाते हैं। इनहिबिटर्स कौन से थे? जो डोरमेंसी कॉज करते हैं, जो एब्सिशन को बढ़ाते हैं। तो मैडम इस एथाइलिन को कहाँ डालें हम? बेटा एथाइलिन के कुछ फंक्शंस प्रमोटर की तरह हैं और इसके मैक्सिमम फंक्शन इनहिबिटर की तरह हैं। इसीलिए हम इसे दोनों के बीच की कैटेगरी मानते हैं, मतलब प्रमोटर भी हैं और इनहिबिटर भी हैं। बट बच्चे इसका मैक्सिमम फंक्शन जो है वो एज ए इनहिबिटर है। अगर आपको इसे किसी एक कैटेगरी में डालना हो तो आप इसे इनहिबिटर की कैटेगरी में डालेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि एथाइलिन हार्मोन जो है, एथाइलिन हार्मोन के बारे में, बेटा ये सारे हार्मोन में से एक ऐसा ग्रोथ रेगुलेटर है जो गैसियस हार्मोन है। सबसे पहले तो आप इसके आगे लिख लो बच्चे गैसियस हार्मोन। ये सभी ने नोट किया बच्चे? आपने इसे बोला गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, गैसियस हार्मोन। ठीक बात। दूसरी बात, अगर आपसे इसका कोई फॉर्मूला पूछ ले, आपके सामने है बच्चा CH2। एथीन जो है वो आपने काम में लिया। ठीक बात। बेटा इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? इसकी डिस्कवरी के बारे में कोई फेमस पॉइंट आपको ध्यान में करना हो। देखो बेटा एक साइंटिस्ट H.H. कजिन्स, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि जैसे बेटा ये एक बास्केट है, राइट। इस बास्केट में बहुत सारे ऑरेंज रखे हुए हैं। ये ऑरेंज, मैडम ये ऑरेंज कलर के तो नहीं है। अब ऑरेंज कलर बच्चे इसमें से करें क्या अपन? ऑरेंज, दिस वन इज ऑरेंज, ओके डन, दिस वन इज ऑरेंज, राइट। तो बच्चे ये ऑरेंज कलर के मान लो आप, ठीक है। बहुत सारे इन्होंने देखा कि ऑरेंजेस जो हैं वो रखे हुए, ये ऑरेंज बना लेते हैं अपन। ऐसे बहुत सारे ऑरेंज जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं और ये सारे राइपन ऑरेंज हैं, मतलब जिसे हम कहें कि पूरी तरीके से मैच्योर ऑरेंज है। ठीक बात। इन ऑरेंज के पास में क्या रख दिया गया? इन ऑरेंज के पास में रख दिए गए बनाना। और ये बनाना कैसे थे? अनराइपन बनाना थे। तो इन्होंने ऐसा देखा कि ये जो राइपन ऑरेंज है ये कोई ना कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है वो रिलीज करता है, जो कि इस अनराइपन बनाना को राइपन बनाना में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये कच्चे केले हैं बच्चा, ये जो पर्टिकुलर आपने बताया, ये जो ऑरेंज है राइपन ऑरेंज, ये कोई ना कोई ऐसा वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज करता है। उस वॉलेटाइल सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में ये बनाना जो है, जो कि पहले अनराइपन थे, ये राइपन बनाना में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात सबसे पहले किसने कंफर्म की? H.H. कजिन्स ने। तो सबसे पहले ये लाइन आप लिख लेना, H.H. कजिन्स कंफर्म एन volatile substance and volatile organic substance रिलीज फ्रॉम, कौन रिलीज करता है बच्चे? रिलीज फ्रॉम कोई भी ऐसा फ्रूट जो कि राइपन हो। जैसे यहां पे इन्होंने ऑरेंज लिया, हो सकता है कोई और फ्रूट हो। रिलीज फ्रॉम राइपन फ्रूट, कन्वर्ट अनराइपन
अनराइपन बनाना इनटू राइपन कंडीशन, मतलब कच्चे केलों को पका दिया। भाई सीधी सी भाषा में अगर हम कहें अनराइपन फ्रूट। राइट बच्चे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चों का डन है। ये गैसियस पीजीआर एथाइलिन कहलाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डन। अब बेटा इसका सिंथेसिस देखते हैं, ये बना किससे। जैसे आपको याद है आपने पढ़ा था ऑक्सीन जो है वो ट्रिप्टोफेन से बना है, वैसे ही अगर एथाइलिन के बारे में अगर अपन बात करें तो इसका प्रिकर्सर क्या रहेगा, और इसका प्रिकर्सर हम सबको पता है मैथियोनीन अमीनो एसिड रहेगा, मैथियोनीन अमीनो एसिड। बेटा पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलो। सबसे पहले डिस्कवरी, उसके बाद आपने बता दिया इसका सिंथेसिस किसने किया, इसका फेमस कोई बायो एसे है वो, इसका केमिकल स्ट्रक्चर अगर हमें देखना है तो वो, उसके बाद इसके फिजियोलॉजिकल रोल, इसकी एप्लीकेशंस, यूज, ये सारी चीजें एक ग्रोथ हार्मोन में आपको कंफर्म पता होनी चाहिए, ठीक बात। फिर इसका फॉर्मेशन प्लांट में कहां पे होता है, इसका फॉर्मेशन प्लांट में कहां पे होता है, इसका फॉर्मेशन होता है बच्चे ऐसे टिश्यू में जो सेनेसेंस की तरफ है, मतलब जो बहुत ज्यादा अंडरग्रोइंग टू सेनेसेंस राइपन कंडीशन, जो बूढ़े होते हुए मैच्योर जो भी प्लांट के पार्ट है उनमें होता है। यानी कि इसका फॉर्मेशन आपने बताया ऐसे टिश्यू में होता है जो सेनेसेंस के आसपास है, मतलब जिनमें पूरी तरीके से क्या होने वाला है, मैच्योर कंडीशन में आ गए हैं। टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चे, सभी का कंफर्म है, डन। एक तो ऐसे टिश्यू जो सेनेसेंस के आसपास है, दूसरे राइपन फ्रूट, एंड इन राइपन फ्रूट, जैसे अभी अपन ने नहीं देखा कि भाई जो कच्चे केले थे वो पक गए। बेटा आपको पता है इस ग्रोथ हार्मोन के लिए एक स्टोरी का मोरल जो है वो मेरे को याद आता है, बहुत फेमस है, आपने बचपन में पढ़ी होगी बैड कंपनी। बैड कंपनी स्टोरी में क्या कहा जाता था कि एक ग्रुप है, अगर उस ग्रुप के अंदर कोई भी एक पर्सन, मतलब एक कोई फ्रेंड, कोई बैड बॉय जो है वो आ जाए तो पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है वो खराब कर देता है। ये सेम कंडीशन मोरल इस ग्रोथ हार्मोन पे लगता है। कैसे बेटा, देखो बहुत सारे कच्चे फ्रूट हैं, अगर उनके बीच में आपने कोई राइपन फ्रूट रख दिया तो वो राइपन फ्रूट क्या करेगा, कोई ना कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज करेगा, और उस वॉलेटाइल सब्सटेंस की वजह से वो सारे के सारे फ्रूट्स जो है ना वो मैच्योर हो जाएंगे। राइट बेटा, उसके बाद आपने बताया कि ये जो एथाइलिन है ये इस पूरे के पूरे एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एथाइलिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजीआर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजीआर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजीआर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजीआर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजीआर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चे किसी को, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैडम क्या ये मार्केट में अवेलेबल है? बिल्कुल है बच्चे, आप एथाइलिन की फॉर्म देखो ना जो मार्केट में अवेलेबल है, जो इसका मार्केटेड प्रोडक्ट है, बेटा अलग से लिख लेना इसे नोट लगा के, ये मार्केटेड प्रोडक्ट, बेटा एक एक्वस लिक्विड आता है, एक्वस लिक्विड, वो एक्वस लिक्विड जो है वो रख दिया जाता है, वो बहुत जल्दी प्लांट रेडिली इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो वेपर की फॉर्म में प्लांट टिश्यू में रिलीज होता है, उसे अपन बोलते हैं इथोफेन, उसे अपन बोलते हैं बच्चा इथोफेन, इथोफेन। इसका एक नाम आप और जानते हैं, CEPA, क्लोरोएथाइल फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड, ये इस मार्केटेड प्रोडक्ट का नाम है। ठीक बात बच्चे, CEPA, इथोफेन, डन। ये एक मार्केटेड प्रोडक्ट, एक एक्वा सॉल्यूशन है बच्चे, लिखो एक एक्वा सॉल्यूशन है जो कि स्प्रे कर दिया जाता है प्लांट्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, बेसिकली फ्रूट्स के ऊपर, और ये क्या करता है, उस फ्रूट को पूरी तरीके से पका देता है, बहुत जल्दी इसे एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, ये पूरे प्लांट में फैल जाता है और फलों को पका देता है, या फिर प्लांट टिश्यू के जो फ्रूट टिश्यू है
उसमें फैल जाता है। डन। सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? एच कजिन्स ने की। सिंथेसिस किससे होता है बच्चा? मैथियोनिन से होता है। डेवलप कहाँ पे होता है प्लांट में? ऐसे टिश्यू में जो सेनेसेंस के आसपास है या फिर फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स है जो भी। ठीक बात है। नेक्स्ट आपने मार्केटेड प्रोडक्ट। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पर, दैट इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन। देखो बेटा, दो इमेजेस आपको दिखाई गई है। सबसे पहली जो इमेज है, इस इमेज में आपको दिया गया है कि कुछ एप्पल्स हैं। बेटा ये एप्पल्स जो हैं ये पूरी तरीके से पके हुए एप्पल्स हैं। ठीक बात। ये क्या कर रहे हैं? इस बनाना को पूरी तरीके से पका रहे हैं। मेरा मतलब ये कच्चे केले, इसे पकाया जा रहा है। इट मीन्स मैम, क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि एथाइलिन जो है वो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है? बिल्कुल बोल सकते हो, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। क्या ये सभी टाइप के फ्रूट को राइप करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें बच्चे, इसे हम फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहते हैं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात। बेटा कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिन्हें हम क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स कहते हैं। ध्यान से सुनना बच्चे, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स कहते हैं। क्लाइमेटेरिक फ्रूट, क्लाइमेटेरिक फ्रूट। ये क्लाइमेटेरिक फ्रूट कौन से हुए? ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं, ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं, फ्लैशी फ्रूट्स हैं। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। ये एथाइलिन हार्मोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ने की वजह से इनमें राइपनिंग होती है और ये जो सारे फ्रूट्स हैं ये पूरी तरीके से राइपन कंडीशन में आ जाते हैं। तो इस रेस्पिरेशन को आपने बोला क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन, क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि टोमेटो, जैसे कि बच्चा एप्पल, जैसे कि बनाना, जैसे कि ऑरेंज, आप चाहें तो इनका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि बेटा टोमेटो, जैसे कि बच्चे एप्पल। बनाना का एग्जांपल आपने बार बार पढ़ लिया है आज, जैसे कि सिट्रस फ्रूट ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट ऑरेंज। ठीक बात। ये जितने भी फ्रूट्स हैं अगर हम इनको एथाइलिन के कांटेक्ट में लेके जाएंगे और ये अनराइपन फ्रूट है तो इनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ने की वजह से इनकी जो राइपनिंग कंडीशन है वो आ जाएगी, मतलब ये फ्रूट्स पक जाएंगे। ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन। बेटा इसको कर लेना अंडरलाइन। और ये किन में देखा जाएगा? क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स में देखा जाएगा। तो फर्स्ट आपने बताया कि हम एथाइलिन हार्मोन को क्या बोल देते हैं? हम एथाइलिन हार्मोन को बोल देते हैं फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। डन। सेकेंड बच्चा अपन इसके अंदर लेते हैं, जो आपको इमेज दिख रही है, आपको देखो क्या है, एक छोटी सी सीडलिंग दिख रही है। ठीक बात। ये जो छोटी सी सीडलिंग आपको दिख रही है, ये देखो, सबसे पहले ये सीडलिंग बहुत ही कमजोर है, ये लंबे टाइम तक ऐसे ग्रो नहीं कर पाएगी। लंबे टाइम तक इस तरीके से सीधे सीधे ग्रो कर पाया, ये हवा से टूट जाएगी। तो प्लांट ने एक अडेप्टेशन बनाया। क्या बनाया? प्लांट ने इसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ स्टार्ट कर दी। ये प्लांट ने इसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ स्टार्ट कर दी। हॉरिजॉन्टल, अरे मैडम आपकी तो स्पेलिंग भी गलत है, सॉरी बच्चा सॉरी। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर दी। उसके बाद बच्चे क्या हुआ? इसकी एक्सिस क्या हो गई? मोटी हो गई, स्वेल। और उसके बाद यहाँ पर एपिकल हुक का फॉर्मेशन हो गया। इस हुक से अब ऊपर की तरफ एक नया प्लांट बनेगा। मतलब कोई भी नई सीडलिंग बन रही है, एथाइलिन हार्मोन उसके ऊपर 3 रेस्पॉन्स एक साथ शो करता है। इसे हम बोलते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स। समझ रहे हो बच्चे? इसे हम बोलते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स। तो सेकंड आप इसके अंदर लिखिए ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑफ एथाइलिन। एक बात और गौर करना, ये ट्रिपल रेस्पॉन्स जो है ना, ये इसका बायो एसे भी है। बायो एसे भी इसका ये है। बायो एसे का मतलब कोई भी ऐसा टेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किया जाए उसकी पोटेंशियलिटी का पता करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन के लिए आप क्या करते हैं? एवेना कर्वेचर टेस्ट करते हैं। ठीक। ये ट्रिपल रेस्पॉन्स क्या है बेटा? सबसे पहले सीडलिंग पे क्या होगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी। ठीक बात है, लिखो
हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ एक्सिस, एक्सिस जो है उसकी क्या हुई है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई है। ठीक बात। नेक्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा बच्चे, इसके अंदर जो ये एक्सिस है बेटा, ये एक्सिस स्वेल होगा। देखो सबसे पहले इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने के बाद ये एक्सिस स्वेल हुई, और एक्सिस स्वेल होने के बाद यहाँ एपिकल हुक का फॉर्मेशन हुआ है। ये तीन चीजें इसमें एक साथ देखी जाएंगी। ठीक बात है। चलिए तो नेक्स्ट आपने क्या लिखा बच्चे इसके अंदर, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक्सिस जो है वो स्वेल होगी। और थर्ड पॉइंट आपने क्या लिखा है इसमें, एपिकल हुक फॉर्मेशन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, तीन रिस्पॉन्स एक साथ देखे जाएंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, उसके बाद एक्सिस का स्वेल होना, और उसके बाद एपिकल हुक का फॉर्मेशन। डन। नेक्स्ट बेटा अपन लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ एक देखो आपको एक फंक्शन और शो किया गया। ये जो पर्टिकुलर अपन बात करें अगर फ्लावरिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है बेटा, ये दो चीजों की फ्लावरिंग को जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। देखो बाकी तो ये इनहिबिटरी फंक्शन है, लेकिन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। मैडम आपने कुछ पहले बताया था ऑक्सीन भी पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। बिल्कुल करता है बच्चा। ये पाइनएप्पल जो है ना, ये देखो इसमें शानदार फ्लावरिंग हो जाएगी। अगर एथाइलिन नहीं होगा तो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर एथाइलिन है तो शानदार फ्लावरिंग होगी पाइनएप्पल के अंदर। ठीक बात है बेटा। ये फ्लावरिंग के साथ साथ सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेटअप को भी बढ़ाएगा, सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेटअप को भी बढ़ाएगा बच्चे। दूसरी खास बात, ये मैंगो में भी फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। ये दो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, एक तो पाइनएप्पल में और एक बच्चे मैंगो में। दूसरी खास बात, ये पाइनएप्पल में तो सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेटअप को बढ़ाता है, मतलब फ्लावरिंग हुई, बहुत सारे फ्लावर्स बने, इन्फ्लोरोसेंस बना। अब वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरोसेंस फ्रूट में कन्वर्ट, इस चीज को इंड्यूस करता है। तो नेक्स्ट अपन इसका फंक्शन यही ले लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट अपन ने थर्ड फंक्शन ले लेते हैं एथाइलिन का। एथाइलिन का थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, इंड्यूस फ्लावरिंग। ये बेटा फ्लोरिजन हार्मोन के एक साथ बनने को बढ़ाता है, इंड्यूस फ्लावरिंग। ठीक बात है। इंड्यूस फ्लावरिंग किस किस में, इन पाइनएप्पल, एक तो पाइनएप्पल में पढ़ा था बच्चे अभी आपने, और एक आपने पढ़ा था बेटा मैंगो में। मैंगो में, पाइनएप्पल में तो साथ साथ में और क्या काम करेगा, सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेटअप। बेटा साथ साथ में फ्रूट सेटअप को भी बढ़ाएगा, सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेटअप। ठीक बात। अब एक छोटा सा फंक्शन और ध्यान से सुनना, एब्सिशन एंड सेनेसेंस, इसमें क्या रोल है इसका, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट अपन फोर्थ नंबर पे लेते हैं एब्सिशन, एब्सिशन एंड सेनेसेंस, एब्सिशन एंड सेनेसेंस। बेटा इसको एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया है, थिनिंग बोला, इसके लिए एक वर्ड काम में लिया गया थिनिंग। थिनिंग बेटा, थिनिंग से क्या मतलब है, देखो एक प्लांट है जैसे कॉटन का है, चेरी का है या वॉलनट का है, इस पे एक साथ 100 ऑफ फ्लावर्स लगे हुए हैं। वॉलनट में 100 ऑफ फ्लावर्स एक साथ फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, तो क्या वो फ्रूट कुछ यूजफुल बनेगा? वो छोटे छोटे से वॉलनट बन जाएंगे जिसमें कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। इसीलिए क्या किया जाता है कि जब इसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होने वाली है उस वक्त एथाइलिन का स्प्रे कर दिया जाता है। अगर एक प्लांट पर 100 फ्लावर लग रहे हैं तो एथाइलिन क्या करेगा, उनमें से कुछ फ्लावर को गिरा देगा। अब उस ग्रुप में कितने फ्लावर बचे, मान लो उसमें 100 थे, 100 में से 30 से 40 गिर गए, उसमें 60 फ्लावर्स ही बचे। अब बेटा उन 60 फ्लावर के पास जो न्यूट्रिशन पहले 100 फ्लावर के पास पहुंच रहा था, अब न्यूट्रिशन वो किसके पास पहुंचेगा, उन 60 फ्लावर्स के पास पहुंचेगा, और वो 60 फ्लावर्स बड़े बड़े वॉलनट में कन्वर्ट होंगे। इससे इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है। किस किस में काम में लिया जाता है ये, कॉटन, चेरी और बच्चे वॉलनट। कॉटन, चेरी और वॉलनट इसमें काम में लिया जाता है। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं।
कॉटन, चेरी, वॉलनट। इसमें थिनिंग करते हैं, मतलब जो इतने एक्स्ट्रा फ्लावर्स बन गए हैं उन्हें कम किया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा आपने बताया ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। फिफ्थ बेटा वैसे तो ये इनहिबिटरी है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। अच्छा मैडम इतनी दया इसको किस पे आ गई? अरे सुनो बेटा, एक तो पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी बना के कौन रखता है? आप अभी तुरंत कमेंट में डालो बच्चे, पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी बना के कौन रखता है? कुछ बच्चों का आंसर सही आएगा, आई होप सो। बेटा आपने कुछ बच्चों का आंसर अगर मैं देखूं तो थोड़ा बहुत नियर पहुंच रहे। बेटा जिब्रेलिक एसिड नहीं, आंसर होगा ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है वो पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी बना के रखता है। ठीक बात? और ब्रेक कौन करता है? ऑक्सीन बना के रखता है। ब्रेक कौन करता है? एथाइलिन। और किस में ब्रेक करता है बच्चा? ये पीनट में। पीनट सीड के अंदर ये डोरमेंसी ब्रेक करता है। ठीक बात? नेक्स्ट अपन पढ़े बेटा क्या रूट पे इसका कोई रोल है? बेटा रूट पे रोल ध्यान से सुनना। ऑक्सीन रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है, नो डाउट। एथाइलिन क्या करता है? एथाइलिन रूट के साथ साथ रूट का सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे आपको पता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाइज है, वो सरफेस एरिया बढ़ा रही है, वैसे ही रूट पर रूट हेयर है, ये रूट हेयर के नंबर को बढ़ाता है जिससे एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ता है। ठीक बात? चलिए नेक्स्ट आपने बताया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया बच्चे ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाता है। कैसे? नंबर ऑफ रूट हेयर को बढ़ा के। ये बच्चे रूट हेयर के नंबर को बढ़ा देगा, इससे एब्जॉर्प्शन एरिया जो है वो बढ़ेगा। ठीक। नेक्स्ट बेटा ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। मैडम फ्लावर्स को बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है फ्लावर्स को। कौन से फ्लावर्स को बढ़ाता है? बेटा ये फीमेल फ्लावर के नंबर को बढ़ाता है। उसके अलावा आपने पढ़ लिया पाइनएप्पल, मैंगो, ये पढ़ लिया, लेकिन अगर अपन पर्टिकुलर फ्लावरिंग की बात करें तो कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर के नंबर को बढ़ाया जाता है। बेटा जितने ज्यादा फीमेल फ्लावर्स होंगे उतने ही ज्यादा फ्रूट बनेंगे। फीमेल फ्लावर ऑफ कुकुम्बर, कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर के नंबर को बढ़ाता है। आपको याद है जिब्रेलिक एसिड क्या करता था? जिब्रेलिक एसिड मेल फ्लावर के नंबर को बढ़ाता था, ये फीमेल फ्लावर के नंबर को बढ़ाता है। ध्यान रहेगा, कोई इशू नहीं। चलिए बेटा एक चीज छोटी सी और सुनना। देखो बच्चे ये पानी है, पानी है, इस पानी में राइस का जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। सबको पता है राइस के प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। बेटा अगर ये पानी के अंदर ही रह जाएगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से ख़त्म नहीं हो जाएगा। यहाँ पे एथाइलिन हार्मोन का स्प्रे किया जाता है। एथाइलिन हार्मोन इसमें पिटियोल का इलोंगेशन करता है, स्टेम का इलोंगेशन करता है ताकि ये पानी से बाहर आ जाए। ठीक बात? तो ये आप इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखना इसका, इंक्रीज petiole and stem internode elongation, stem internode elongation किसमें बढ़ाएगा ये? इन राइस प्लांट, इन राइस प्लांट, राइस प्लांट में ये इंटरनोड को इलोंगेट करेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सभी बच्चों ने नोट कर लिए सारे उसके फंक्शन। एक छोटा सा इसका भाई इनहिबिटर है तो कुछ इनहिबिटर वाले फंक्शन भी देखो। 9th पॉइंट्स पे लिखना बेटा एपिनास्टी। एपिनास्टी का मतलब क्या होता है? बेटा एपिनास्टी का मतलब होता है फ्लावर या लीफ की सरफेस को ड्रॉप करवा देना। देखो बच्चे मैं इसको डायग्राम से बताती हूं आपको। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, इसकी लीफ को इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रॉप करवा दे, होगा क्या? इस लीफ को नीचे की तरफ ड्रॉप करवाने से इसकी अपर सरफेस पे तो लाइट खूब आएगी, नीचे वाली सरफेस पर लाइट बहुत ही कम आएगी। मतलब एडेक्शियल सरफेस को तो मिल रही है, अबाइसल सरफेस को नहीं मिल रही। ये चीज प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देगा।
तो बेटा ये आप ध्यान रखना, ये एपिनास्टी को इंड्यूस करता है, एपिनास्टी को इंड्यूस करता है। तो ध्यान रहेगा बच्चे, ये ओवरऑल सारे के सारे एथाइलिन के फंक्शन, कोई इशू नहीं। इसमें से जो ट्रिपल रिस्पॉन्स आपने पढ़ा था वो इसका बायो ऐसे काउंट होता है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो अब नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। इससे पहले एक बार अगर आपको एथाइलिन के फंक्शन फटाफट नोट करने हो तो आप कर सकते हैं। चलिए बच्चा, हम एथाइलिन के फंक्शंस ले लेते हैं, हम एथाइलिन के फंक्शंस ले लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल में भी होना चाहिए एथाइलिन हमारे, है ना भाई। एथाइलिन, सबसे पहले आपने एथाइलिन के बारे में क्या क्या पढ़ा है एक बार थोड़ा सा नजर मारते हैं। गैसियस हार्मोन है, ये चीज आपने बताई हमें, गैसियस हार्मोन है, गैसियस पीजीआर है, कोई इशू नहीं। बनता किससे है भाई, प्रिकर्सर क्या है इसका, मैथियोनीन इसका प्रिकर्सर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चे। इसके बाद एग्रीकल्चर में बहुत जबरदस्त तरीके से काम में आता है। इट मीन्स कि इसका कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रोल ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा काम में लिया जा रहा है। एग्रीकल्चर में क्या काम में लेते हैं मैम, हम काम में लेते हैं इथोफेन, इसका मार्केटेड प्रोडक्ट। इसके मेन फंक्शंस अगर कोई हमसे पूछ ले तो सबसे पहला आपने बताया ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है बेटा, ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। पर्टिकुलर क्लाइमेटिक फ्रूट्स में रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है बच्चा, ट्रिपल रिस्पॉन्स, ये बेटा ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। मैंगो में थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। डन, आपने बताया ये थिनिंग प्रोसेस करता है, थिनिंग प्रोसेस करता है। किसमें करता है थिनिंग प्रोसेस, कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। ठीक बात है, एक बार क्विक रिवीजन होना ही चाहिए बच्चा। चलिए नेक्स्ट आपने बताया कि ये मैंगो में और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, कुकुम्बर में फ्लावरिंग को बढ़ाता है, मतलब फ्लावरिंग एक हो गया। एक बेटा इसमें आपने अभी पढ़ा एपिनास्टी कंडीशन, तो एपिनास्टी आपको ध्यान में रहेगी। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है भाई, रूट हेयर के नंबर को बढ़ा के सरफेस एरिया बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, रूट हेयर के नंबर को इंप्रूव करके बढ़ाता है। ठीक बात है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरीके से आपको हर एक हार्मोन का एक फ्लो चार्ट आपके हाथ में होना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट आते हैं लास्ट हार्मोन पे, दैट इज इनहिबिटर, कंप्लीट इनहिबिटर हार्मोन है। वो कौन सा हार्मोन है, ABA, एब्सिसिक एसिड। डन, ये एब्सिसिक एसिड है बेटा, इसको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। मैडम ऐसा कोई हार्मोन हमारे लिए भी है क्या जो हमारे स्ट्रेस को रिमूव कर दे, जैसे प्लांट के स्ट्रेस को रिमूव किया जा रहा है? बेटा हमारे लिए तो एक ही सोर्स है, दैट इज आवर फुल कंसंट्रेशन, प्रॉपर स्टडी विथ फुल ऑन प्रैक्टिस। चलिए बेटा एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई, देखो इसकी डिस्कवरी 3 अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट के ग्रुप ने की। कब की, 1960 के मिड में, और वो तीनों सेम कंक्लूजन पे पहुंचे। उनको लगा कि भाई ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। किसी ने बोला कि मेरे पास एक ऐसा केमिकल है जो प्लांट में डोरमेंसी को इंड्यूस कर रहा है। किसी ने बोला कि मेरे पास एक ऐसा हार्मोन है जो एब्सिशन को बढ़ा रहा है। एब्सिशन किसे बोलते हैं, प्लांट से, किसी भी प्लांट से लीफ का, फ्रूट का झड़ के गिरना, दैट इज एब्सिशन। ठीक बात। तो देखो आप यहां पे लिखो नेम ऑफ इनहिबिटर, मतलब क्या नाम दिया उस इनहिबिटर को, नेम ऑफ इनहिबिटर। 3 साइंटिस्ट थे, तीनों ने सेम पॉइंट पर डिस्कस किया। तीनों ने कहा कि हमने एक ऐसे हार्मोन की डिस्कवरी की है, एक ऐसे केमिकल की डिस्कवरी की है जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। फिर है बेटा रिसर्चर का नाम, भाई
इतना क्रेडिट तो बनता है ना, एनसीईआरटी ने लिखा है कि 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स जो थे उन्होंने इस पर काम किया था, और फिर उनका सोर्स क्या था ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। ठीक बात है, किन किन तरीके से डिस्कवरी हुई थी? एक ने नाम रखा था इनहिबिटर बी, एक ने बोला भाई मैंने जो केमिकल डिस्कवर किया दैट इज इनहिबिटर बी, एक ने बोला मैंने जो डिस्कवर किया है वो डॉर्मिन है यानी डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है, एक ने बोला मैंने जो डिस्कवर किया है वो प्लांट में एब्सिशन को प्रमोट करता है यानी कि एब्सिसिन सेकेंड, एब्सिसिन सेकेंड। ठीक बात। सबसे पहले इनहिबिटर बी नाम किसने दिया? बेटा एक बेनेट क्लर्क और कीफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे। बेनेट क्लर्क और कीफोर्ड, इन्होंने काम किया था पोटैटो ट्यूबर पर। ठीक बात है, लिखना बच्चे बेनेट क्लर्क एंड कीफोर्ड, कीफोर्ड। ठीक बात है। और इनका काम किस पे था? काम बेटा आप चाहो तो लिख लो सोर्स, नहीं लिखना चाहो तो कोई अर्जेंसी नहीं है, आप साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखो। डॉर्मेंट पोटैटो ट्यूबर। और कम से कम बच्चे को इतनी बात जरूर पता हो कि 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है। सेकंड कौन हो जाएगा बच्चे जिन्होंने कॉटन पर काम किया था? नेक्स्ट लिखना बच्चा एडिकॉट एंड ओकहुमा, एडिकॉट एंड ओकहुमा, एडिकॉट एंड ओकहुमा। ठीक बात। इन्होंने किस पर काम किया? मैच्योर कॉटन लीफ पर, मैच्योर कॉटन लीफ पर। ठीक बात है बच्चे। नेक्स्ट जिसने ओल्ड बिट्यूला पर काम किया एडिकॉट और ओकहुमा के बाद, लिखना बच्चे वार्निंग एंड रॉबिन्सन, वार्निंग एंड रॉबिन्सन ओल्ड बिट्यूला पर काम किया। बेटा इन्होंने डिस्कवरी की और इन्होंने डिस्कवरी के बाद एक ही चीज देखी, ये तीनों के तीनों केमिकल सेम हैं, केमिकली ये बिल्कुल सेम है, और इन्होंने इसका नाम रख दिया एब्सिसिक एसिड। ठीक बात है। ये एब्सिसिक एसिड मिलता किससे है? विलोजेंथीन से मिलता है। विलोजेंथीन क्या है? एक टाइप का कैरोटीनॉइड है। जब हम इससे पहले इन पर्टिकुलर केमिकल्स के केमिकल कंपोजिशन की स्टडी कर रहे थे तब भी हमने इस बात की डिस्कशन किया था। बेटा ये पूरी जो इमेज आपके सामने इसको डिस्कस करेंगे अभी अपन। सबसे पहले इसका सिंथेसिस लिख लेते हैं। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स में पर्टिकुलर विलोजेंथीन, विलोजेंथीन, और विलोजेंथीन के होता है ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? ABA। ठीक बात है बच्चे, एब्सिसिक एसिड। अब आपके सामने एक प्रॉपर इमेज शो की गई है। इस इमेज में बताया गया है कि कौन कौन से इसके फंक्शन हो सकते हैं। ध्यान से सुनना बच्चे। देखो, एक है इसके वो फंक्शन जो डेवलपमेंट और ग्रोथ में काम करेंगे, जैसे कि डॉर्मेंसी है, जर्मिनेशन, एब्सिशन, सैनेशन, फ्रूट राइपनिंग। और ये बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से भी छुटकारा दिलवाता है। स्ट्रेस जैसे कि मान लो प्लांट के पास में वाटर नहीं है, तो ये प्लांट के लिए स्ट्रेस कंडीशन है। इस स्ट्रेस कंडीशन से क्या होगा भाई? ये बचाएगा। कैसे? ये कहेगा कि प्लांट आपका वाटर कहाँ जा रहा है, प्लांट बोलेगा मेरा वाटर सारा ट्रांसपिरेशन में जा रहा है, ये कहेगा स्टोमेटा को क्लोज कर दो, स्टोमेटा को बंद कर दो भाई। स्टोमेटा बंद होंगे, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। स्टोमेटा की ओपनिंग में कौन हेल्प करता था बच्चे? आपको अच्छे से पता है, साइटोकाइनिन। ठीक बात है। तो इस तरीके से इसके वो सारे फंक्शन हैं जो प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन में बचे रहने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये जर्नल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। कैसे? आरएनए के फॉर्मेशन को कम कर देगा, प्रोटीन के फॉर्मेशन को कम कर देगा, मतलब ये वो सारी एक्टिविटी करेगा जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो बढ़े। मतलब अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए तो पॉजिटिव है ये, लेकिन इसके सारे फंक्शन इनहिबिटरी हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले इसके अपन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लेते हैं।
सबसे पहला आपने बताया जर्नल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जर्नल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये बेटा प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा। पहली बात लिखो बच्चे, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म। अब मैम ये मेटाबॉलिज्म में क्या इनहिबिशन कर रहा है? बेटा आप खुद ही देखो ना, ये आरएनए के बनने को रोक रहा है, ये प्रोटीन के बनने को रोक रहा है। आपने इसका नाम भी क्या रख दिया था? इनहिबिटर बी। याद है आपने इसका नाम भी क्या रख दिया था बच्चे? आपने इसका नाम रख दिया था इनहिबिटर बी। इट मींस तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? ग्रोथ को इनहिबिट ही कर रहा है। ठीक बात। नेक्स्ट बच्चे, ये डोरमेंसी इंड्यूस करता है। देखो आपने अपने घरों में ऐसे बहुत सारे पल्सेस वगैरह देखे होंगे जो काफी टाइम से हमारे घर पे पड़े बेटा, वो डोरमेंस कंडीशन में, उनके अंदर डोरमीन हार्मोन है, इसीलिए वो क्या है? डोरमेंट कंडीशन में पड़े। मतलब अदरवाइज तो क्या होते हैं? वो जर्मिनेट हो जाते। इनहिबिट जर्मिनेशन। बेटा जर्मिनेशन को कौन इंड्यूस करता था? जर्मिनेशन को इंड्यूस करता था जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड अल्फा एमाइलेज बनाता था, ये उस अल्फा एमाइलेज को इनहिबिट कर रहा है। इट मींस ये इफेक्ट इसका कैसा है? ये इफेक्ट इसका एंटी जीए है, एंटी जीए। ठीक बात है बच्चे, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट बच्चे, इसी वजह से तो आपने इसको क्या नाम दे रखा है? आपने इसको नाम दे रखा है डोरमीन। उसके अलावा ये सेनेसेंस और एब्सिशन को बढ़ाता है, इंक्रीज सेनेसेंस, लीफ के सेनेसेंस को प्रमोट करेगा, एब्सिशन को प्रमोट करेगा। इंक्रीज सेनेसेंस एंड एब्सिशन को ये प्रमोट करेगा। बेटा अगर मान लो प्लांट के पास वाटर नहीं है, मतलब प्लांट वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, प्लांट के पास वाटर की कमी है, तो ये प्लांट को क्या सजेस्ट करेगा? स्टोमेटा बंद कर दो। आपको याद है आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा भी था, लिविड थ्योरी में। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन हेल्प कर रहा है? एब्सिसिक एसिड, जो कि शाम के वक्त एक्टिवेट होते हैं, ये स्टोमेटा को बंद करवा देते हैं। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन को कम कर रहे हैं, ये एंटी ट्रांसपेरेंट है। ये बच्चे क्या है? एंटी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपिरेशन को कम कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है? एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक बात है बच्चे, एंटी ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी है इसकी। उसके अलावा आपने क्या बोला? मैम ये सीड जर्मिनेशन को छोड़ के सभी में काम आता है। सीड के डेवलपमेंट में, सीड की डोरमेंसी में, सीड के मैच्योरेशन में, सब में काम आता है, बस एक सीड जर्मिनेट नहीं करवाता। मतलब ये सीड के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, सीड का डेवलपमेंट करवाता है, सीड का बच्चे मैच्योरेशन करवाता है, सीड में डोरमेंसी बढ़ाता है। तो क्या नहीं करवाता? सीड का जर्मिनेशन नहीं करवाता। ठीक बात है बच्चे, सीड में मैच्योरेशन, जर्मिनेशन नहीं करवाएगा, डेवलपमेंट करवा देगा। और क्या रह गया बच्चा अपने इसमें? अभी अपन ने बात की थी कि ये सीड का डोरमेंट कंडीशन में बना के रखेगा। ठीक बात है। आप इसी वजह से इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की वजह से आप इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बेटा ये एब्सिशन और सेनेसेंस को बढ़ाता है ना, इसका मतलब इसके फंक्शन किसकी तरह हो गए? एथाइलिन हार्मोन की तरह फंक्शन हो गए। आपने ये पूरी की पूरी जो स्टोरी सुनी है सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन की, इससे आपको एक बात समझ में आई है कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें दो हार्मोन एक दूसरे के एक जैसे काम कर रहे हैं, मतलब एगोनिस्ट, सिनर्जिस्टिक। और कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसमें दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक बात है भाई, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। यानी अब अपन लेते हैं एक छोटा सा, आपको एक ध्यान रखना है कि कौन से हार्मोन जो हैं वो एक दूसरे के अगोनिस्ट काम कर रहे हैं। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? अगोनिस्ट का मतलब होता है सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक
सिनर्जिस्टिक का मतलब हो गया एक दूसरे के सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले एक फंक्शन मैं लेती हूं, आप बताना मुझे। सबसे पहला फंक्शन मैंने लिया सेल डिवीजन। बेटा तुरंत बताओ कमेंट बॉक्स में ऐसे कौन से दो हार्मोन आपने पढ़े हैं जो दोनों के दोनों सेल डिवीजन को बढ़ा रहे हैं। ये मैंने अगोनिस्ट में लिया है बेटा, अगोनिस्ट में एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं। ऐसे कौन से हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं। बेटा मैं लगातार कमेंट्स जो है वो आपके चेक किए जा रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बार बार बीच बीच में नाम नहीं ले सकते, बच्चा कंटेंट डिलीवर में बिगड़ता है, लेकिन आप लगातार बताते जाइए। जैसे कि बच्चे आपने बताया ऑक्सीन, बिल्कुल, और बेटा एक आपने बोला साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन को दोनों के दोनों प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों का सही है भाई। एक मैं आपको और देती हूं, एब्सिशन। एब्सिशन, एब्सिशन को कौन से दो जने हैं जो कि लगातार प्रमोट कर रहे हैं। बेटा ये एब्सिशन जैसा इनहिबिटरी काम कौन करेंगे, कोई इनहिबिटर ही करेंगे। तो यानी आपने बताया एथाइलिन एंड ABA, कोई दिक्कत तो नहीं, एथाइलिन एंड ABA, डन है बच्चा। नेक्स्ट अब अपन ले लेते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ये आप ही को बताने हैं क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है बच्चे। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, जैसे मान लो मैंने एक इफेक्ट लिखा डोरमेंसी। डोरमेंसी, बेटा डोरमेंसी इंड्यूस कौन करता है, डोरमेंसी इंड्यूस करता है जिब्रेलिक एसिड, सॉरी डोरमेंसी इंड्यूस करता है एब्सिसिक एसिड, और इसे इनहिबिट कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड। यानी इसमें ये तो है इंड्यूस करने वाला और ये है इनहिबिट करने वाला, ठीक बात है, इंड्यूस एंड ब्रेक। तो ये फंक्शन आपको ध्यान रहेगा भाई। डोरमेंसी फंक्शन में दोनों ग्रोथ हार्मोन एक दूसरे के क्या हैं, एंटागोनिस्ट हैं। नेक्स्ट बच्चे एपिकल डोमिनेंस, इसे कैसे भूल सकते हैं, ये तो खतरनाक काम है। एपिकल डोमिनेंस, बेटा एपिकल डोमिनेंस बनाए कौन रखता है, एपिकल डोमिनेंस बना के रखता है ऑक्सीन, और बच्चे इसे ब्रेक कौन करता है, इसे ब्रेक करता है साइटोकाइनिन। आप खुद देखो कितने इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं। एपिकल डोमिनेंस में दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटागोनिस्ट, और सेल डिवीजन में दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनर्जिस्टिक, अगोनिस्ट। नेक्स्ट बच्चे सेनेसेंस। सेनेसेंस, सेनेसेंस में आपने बताया जैसे एथाइलिन है, ये इसे प्रमोट करता है, लेकिन ऑक्सीन इसे क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक बात है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस आपने पढ़े जिसमें दो ग्रोथ रेगुलेटर एक दूसरे का अगोनिस्ट भी हो सकते हैं और एक दूसरे के एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बच्चे अपन एक छोटी सी समरी चार्ट आपको दी गई है। चार जो आपने पांच जो ग्रोथ रेगुलेटर्स आपने पढ़े हैं कौन कौन से, ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड्स, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और ABA। बच्चे आपको इस क्या डेरिवेटिव किसके हैं और इसका बायो ऐसे क्या है वो बताना है। बेटा अगर डेरिवेटिव की अगर आप बात करोगे तो ऑक्सीन किसका डेरिवेटिव है, इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव है, इंडोल ग्रुप, मानते, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट बच्चे GA किसका डेरिवेटिव है, टर्पीन्स का डेरिवेटिव है, टर्पीन्स का। साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है, एडिनिन डेरिवेटिव है बच्चा, एडिनिन डेरिवेटिव है, एडिनिन। N6-फॉर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, N6-फॉर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, N6-फॉर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, राइट बच्चे। डन है। ये स्लाइड्स का भी अलग ही इशू है। हाँ बेटा, ओ सॉरी, हाँ जी बच्चे थोड़ा सा हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको,
सही है ना, राइट। चलिए तो अब अपन इसमें ले लेते हैं एडिनिन डेरिवेटिव N6 फॉर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरीन, राइट। एथाइलिन क्या है मैडम? एथाइलिन तो एक गैसियस हार्मोन है, C2H4। ओके बच्चा। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड क्या है? तो एब्सिसिक एसिड जो है वो है कैरोटीनॉइड्स। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स का डेरिवेटिव लिख लिया है बेटा। ये आपका एक तरीके से होमवर्क है जो अभी अपन क्लासरूम में कर रहे हैं, दैट्स योर होमवर्क। हाँ बच्चे, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए बायो एसे। बायो एसे कौन कौन से लोग हैं बेटा? ऑक्सीन का बायो एसे क्या हो गया? एवेना कर्वेचर टेस्ट, एवेना कर्वेचर टेस्ट। बेटा जिब्रेलिक एसिड का बायो एसे को फटाफट आप ग्रुप में डालते जाओ, फटाफट आप चैट बॉक्स में डालते जाओ। अगर आपने पढ़ा है जिब्रेलिक एसिड तो इसका बायो एसे क्या रहेगा? इसका बायो एसे रहेगा बच्चे बार्ले एंडोस्पर्म, बार्ले अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी, या फिर आप इसमें एक ड्वार्फ मेज एक्टिविटी जो है वो भी ले सकते हो। ड्वार्फ मेज टेस्ट। किस तरीके से ड्वार्फ प्लांट को टॉल कर दिया था फिनोटिपिकली, याद है ना सभी को। नेक्स्ट साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में क्या लेंगे? टोबैको पिथ कल्चर टेस्ट, टोबैको पिथ कल्चर टेस्ट, याद है ना बच्चे। इसके अलावा क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, सो ऑन, वो तो थे ही। एथाइलिन का क्या होगा बच्चे? ट्रिपल रेस्पॉन्स टेस्ट, ट्रिपल रेस्पॉन्स टेस्ट। ये सभी बच्चों को अच्छे से आने चाहिए सारी चीजें। ये सब इसके फंक्शन से रिलेटेड है बच्चे, ये सब इसके फंक्शन से रिलेटेड है। हाँ, एक ये एब्सिसिक एसिड वाला अपन ने डिस्कस नहीं किया था, ये अब कर लेते हैं। कॉटन प्लांट या बीन प्लांट में एक्स प्लांट टेस्ट, ठीक बात भाई। कॉटन और बीन एक्स प्लांट टेस्ट, ये एब्सिशन से रिलेटेड है बच्चा, इसके लिख लेना ब्रैकेट में, इसके एब्सिशन से रिलेटेड है, ठीक बात। तो ये कंप्लीट आपके सामने ग्रोथ रेगुलेटर्स थे जिसमें आपने ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड इसकी ओवरऑल स्टडी की। बेटा अब इस पूरे के पूरे टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करो, जो भी डाउट्स हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।